बास्केटबॉल मैच में किसी प्लेयर को डंक मारते देखना जितना एक्साइटिंग है, असल में डंक मारना उतना ही मुश्किल। डंकिंग एक ऐसी स्किल है जो कि दुनिया के गिने चुने बास्केटबॉल प्लेयर्स ही कर पाते हैं। एक डंकर बनने के लिए या तो आपको सालों की मेहनत और एथलेटिसिज्म का कॉम्बिनेशन चाहिए, या फिर इतने अच्छे जेनेटिक्स चाहिए कि आपको अपनी हाइट की वजह से डंक मारने के लिए ज़्यादा जंप करने की ज़रूरत ही ना पड़े। दोनों ही केसेस में डंकिंग एक बहुत रेयर स्किल है जो कि सिर्फ हाई लेवल बास्केटबॉल प्लेयर्स ही कर पाते हैं। और इन गेम डंक्स इतने एक्साइटिंग होते हैं कि एक डंक किसी भी प्लेयर को आइकॉन बना सकता है और किसी भी गेम का मोमेंटम शिफ्ट कर सकता है। अगर कोई भी प्लेयर किसी डिफेंडर के ऊपर डंक मारता है तो वो बास्केटबॉल में सबसे डोमिनेटिंग और डिसरिस्पेक्टफुल मूव माना जाता है। और NBA ने हमें अपनी 75 ईयर हिस्ट्री में कुछ ऐसे वर्ल्ड क्लास डंकर्स दिए हैं जिन्होंने अपनी इनसेन डंकिंग एबिलिटी से सालों तक हमें मेस्मराइज किया है। और इस वीडियो में मैं NBA हिस्ट्री के अपने टॉप 10 बेस्ट डंकर्स रैंक करूंगा और ये लिस्ट मैंने अपने पर्सपेक्टिव से बनाई है। तो अगर आप मेरी लिस्ट से डिसएग्री करते हैं तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे अपनी लिस्ट बना के भी दे सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लगातार बनाते रहता हूँ। मेरी टॉप 10 इन गेम डंकर्स की लिस्ट में नंबर 10 पे है क्लाइड द ग्लाइड ड्रेक्सलर। क्लाइड 1980s और 90s के NBA स्टार थे जिन्होंने अपना मेजॉरिटी करियर पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के साथ खेला और उस टीम के एक ऑल टाइम लेजेंड बने। उनको अपने कॉलेज टाइम से ही एक एलीट डंकर की तरह जाना जाता था और उनकी टीम के इंसेन फ्लाइंग एबिलिटी और एग्रेसिव प्ले की वजह से उनकी कॉलेज टीम का नाम फाई स्लैमा जैमा पड़ा। NBA में आने के बाद भी क्लाइड ने अपनी डंकिंग एबिलिटी से सबको अपना फैन बना लिया था। उनको क्लाइड द ग्लाइड नाम इसलिए मिला क्योंकि जब वो बॉल को डंक करने के लिए जंप करते थे तो ऐसा लगता था वो हवा में ग्लाइड कर रहे हैं। ड्रेक्सलर के डंक्स बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लेकिन पावरफुल होते थे और 1980s में बहुत कम प्लेयर्स ऐसे थे जिनकी डंकिंग एबिलिटी उनके जैसी थी। अब मेरी लिस्ट में नंबर 9 पे है द रेन मैन शॉन केम्प। केम्प 1990s के एक स्टार NBA प्लेयर थे जिन्होंने अपने प्राइम करियर ईयर्स एक ऐसी टीम में गुजारे जो कि अब NBA में भी नहीं है, और वो थी सिएटल सुपरसोनिक्स। केम्प 90s के वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक प्लेयर्स थे और आर्ग्यूबली NBA हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल डंकर्स थे। उनके डंक्स इतने एग्रेसिव और विशियस होते थे कि कोई भी प्लेयर उनसे पोस्टराइज नहीं होना चाहता था। केम्प और गैरी पेटन के ऑल स्टार डुओ ने 90s में सोनिक्स को NBA फाइनल्स तक पहुंचाया जहां वो जॉर्डन से हार गए, लेकिन केम्प ने उस फाइनल सीरीज में भी बहुत बढ़िया परफॉर्म किया था और जॉर्डन को 6 में से 2 गेम्स हराए थे। केम्प की एग्रेसिव डंकिंग एबिलिटी ने हमें NBA के कुछ आइकॉनिक और मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल डंक्स दिए हैं। अब मेरी लिस्ट में नंबर 8 पे है द ग्रीक फ्रीक यानिस एंटेटोकुंम्पो। यानिस करंटली NBA का आर्ग्यूबली सबसे डोमिनेंट प्लेयर है और उसमें बहुत बड़ा हाथ उसके एथलेटिसिज्म और डंकिंग एबिलिटी का है। यानिस की हाइट 6 फीट 11 इंचेस की है, लेकिन उसका मूवमेंट और एथलेटिसिज्म एक गार्ड जैसा है जो कि उसको एक फ्रीक एथलीट बनाता है। यानिस अपनी लंबी स्ट्राइड्स और एथलेटिसिज्म की वजह से 3 पॉइंट लाइन से ही लेअप स्टार्ट करके डंक मार सकता है और उसके साइज और लंबे विंग स्पैन की वजह से उसे ब्लॉक करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। यानिस के इन गेम डंक्स बहुत ही पावरफुल होते हैं और जब वो उन डंक्स को अपनी स्किल से कंबाइन करता है तो वो एकदम अनस्टॉपेबल हो जाता है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 7 पे है द ब्लैक माम्बा कोबी ब्रायंट। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स होने के साथ साथ कोबी अपने एरा का वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक बास्केटबॉल प्लेयर्स भी था। उसने अपने करियर के यंगर ईयर्स में कुछ ऐसे इंसेन डंक्स मारे थे जो कि बहुत कम प्लेयर्स इन गेम मार सकते हैं। एक एलीट डंकर होने के साथ साथ कोबी एक बहुत क्रिएटिव डंकर भी था जो बहुत अलग अलग स्टाइल से रिंग को अटैक कर सकता था। और कोबी ने अपने करियर के कुछ इंसेन डंक्स बहुत हाई प्रेशर सिचुएशंस और प्लेऑफ्स में मारे थे जो कि उसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डंकर्स बनाता है। अब मेरी लिस्ट में नंबर 6 पे है ब्लेक ग्रिफिन। ब्लेक मेरे हिसाब से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन गेम डंकर्स है क्योंकि उसने लीग में आते ही अपने इंसेन एथलेटिसिज्म से LA क्लिपर्स को फेमस कर दिया था और क्लिपर्स को उस टाइम लॉब सिटी के नाम से जाना जाने लगा था। ब्लेक ग्रिफिन और क्रिस पॉल के प्राइम ईयर्स में क्लिपर्स NBA की सबसे एक्साइटिंग टीम बन चुकी थी। ग्रिफिन जब अर्ली 2010s में क्रेजी इन गेम डंक्स मार रहा था तब इंटरनेट भी बूम होना जस्ट शुरू हो रहा था और वायरल वीडियोस का कॉन्सेप्ट तब बहुत नया था। तो ब्लेक ग्रिफिन प्रोबेबली NBA का फर्स्ट वायरल डंकर था जिसके हाई फ्लाइंग डंक्स कॉन्स्टेंटली वायरल हो रहे थे क्योंकि आज तक किसी ने ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल डंक्स नहीं देखे थे। उसके 2 डंक्स जो बहुत वायरल हुए थे उनमें से एक था केंड्रिक पर्किंस के ऊपर और दूसरा था मॉसगाव के ऊपर। वो आज भी NBA के मोस्ट ह्यूमिलिएटिंग डंक्स में से हैं। ब्लेक की बर्स्टिंग एबिलिटी इतनी बढ़िया थी कि वो खड़े खड़े भी फ्लाइट ले सकता था और इस वजह से बाकी प्लेयर्स ने उस पर हार्ड फाउल करना शुरू कर दिया था क्योंकि दे वर स्केयर्ड टू गेट पोस्टराइज्ड बाय हिम। अब मेरी लिस्ट पे नंबर 5 पे है द किंग लेब्रॉन जेम्स। दिस शुड कम एज नो सरप्राइज कि लेब्रॉन NBA हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट एथलेटिक और टैलेंटेड प्लेयर है। NBA में कभी भी उसके साइज पे उसके जैसे एथलेटिसिज्म का प्लेयर नहीं आया जो कि कभी भी गेम को डोमिनेट कर सकता है। लेब्रॉन के यंगर ईयर्स के एक प्ले में जब उसने जंप किया था तो उसकी चेस्ट रिम लेवल पे थी जो कि आई थिंक NBA हिस्ट्री में 2-3 प्लेयर से ज़्यादा लोग नहीं कर सकते।
लेब्रॉन का सिग्नेचर टॉमाहॉक डंक वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक सिग्नेचर डंक्स है, जो उसकी इनसेन एथलेटिसिज्म और पावर को परफेक्टली डिस्प्ले करता है। लेब्रॉन ने अपने करियर में हर साल ही कुछ इनसेन डंक्स मारे हैं, लेकिन स्पेशली उसके मायामी ईयर्स में उसने वेड के साथ मिलकर एनबीए हिस्ट्री के कुछ इनसेन डंक्स मारे थे। अब मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है डॉक्टर जे जूलियस इरविन। डॉक्टर जे डंकिंग के असली ओरिजिनेटर हैं, जिन्होंने 1970s में डंकिंग को स्टाइलिश बनाया और वो ट्रैक पे लाए जिस ट्रैक पे डंकिंग आज है। डॉक्टर जे 1970s के सबसे एथलेटिक और क्रिएटिव डंकर थे, जो कि अपने इंसेन डंक से किसी भी क्राउड को कैप्चर कर सकते थे। उनका आइकॉनिक क्रेडल डंक आज भी बहुत सारे एनबीए प्लेयर्स और फैंस के लिए एनबीए हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट डंक है। डॉक्टर जे ने कुछ ऐसे डंक्स इनोवेट किए थे जो कि प्लेयर्स आज तक ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जितना अच्छा नहीं कर पाते। मेरी लिस्ट में नंबर 3 पे है डोमिनिक विल्किंस। डोमिनिक 1980s के एटलांटा हॉक्स के स्टार एनबीए प्लेयर थे और आर्ग्यूबली एनबीए हिस्ट्री के सबसे पावरफुल डंकर थे। अब तो बहुत सारे एनबीए प्लेयर्स विंडमिल डंक मार लेते हैं, लेकिन 80s में डोमिनिक विंडमिल डंक्स के किंग थे और मेरे हिसाब से आज भी उनके विंडमिल्स एनबीए हिस्ट्री की बेस्ट विंडमिल डंक्स हैं। उनके डंक्स बहुत ही एग्रेसिव और विशियस होते थे और डंक मारते टाइम उनका आर्म एक्सटेंशन उनके डंक्स को और भी ज़्यादा आइकॉनिक बना देता था। उन्होंने अपने डंक से बड़े एनबीए प्लेयर को पोस्टराइज किया हुआ था। अब मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे है माइकल जॉर्डन। बहुत सारे लोग जॉर्डन को गोट इसलिए भी मानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में कभी भी जॉर्डन जैसा हाई फ्लाइंग एथलीट नहीं देखा। जब जॉर्डन डंक मारने के लिए जंप करता था तो ऐसा लगता था वो हवा में उड़ रहा है, इसलिए उसका नाम एयर जॉर्डन पड़ा था। जॉर्डन इन गेम ऐसे डंक्स ट्राई करता था जो कि उस टाइम लोग डंक कॉन्टेस्ट में भी नहीं कर सकते थे, और उसकी क्रिएटिविटी और हाई फ्लाइंग एबिलिटी उसके डंक्स को और भी ज़्यादा एक्साइटिंग बना देती थी। जॉर्डन एक वंस इन अ जनरेशन एथलीट था जिसने अपने एथलेटिसिज्म और अपनी स्किल्स को मैच करके एक आइकॉनिक करियर बनाया। लेकिन इन गेम डंकिंग के मामले में अगर जॉर्डन से ऊपर कोई प्लेयर है तो वो है हाफ मैन हाफ अमेजिंग विंस कार्टर। विंस अनडाउटेडली एनबीए हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट डंकर था और उसने इन गेम कुछ ऐसे डंक्स मारे हैं जो कि उसके अलावा कोई और प्लेयर ट्राई करने का सोच भी नहीं सकता। उसने एनबीए के बाहर ओलंपिक्स में आर्ग्यूबली अपने करियर का ग्रेटेस्ट डंक मारा था, जब उसने इन गेम एक 7 फुट के प्लेयर को पूरा क्रॉस करके डंक मारा था। उसके अलावा भी विंस ने एनबीए के ग्रेट डिफेंडर्स के ऊपर कुछ आइकॉनिक डंक्स मारे हैं। विंस अपनी प्राइम में अपनी डंकिंग एबिलिटी की वजह से एक मस्ट सी प्लेयर बन चुका था, जो कि ऑलमोस्ट अपने हर मैच में कोई नया और एक आइकॉनिक डंक मारता था। तो ये थी एनबीए हिस्ट्री के मेरी टॉप 10 इन गेम डंकर्स की लिस्ट। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और मैं जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हैविंग फन, पीस आउट।